मॉर्निंग क्लास सेकंड, सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम ओपन कर लीजिए। देखिए आज है आपका पार्ट 9 जिसका नाम है बुलबुल। बच्चों यहाँ पर जैसे ही कि पार्ट के नाम से एक अर्थ समझ में आ रहा है हमें। बुलबुल, बुलबुल क्या होती है? बुलबुल चिड़िया होती है ना। तो चलिए आज हम अध्याय 9 में बुलबुल नामक चिड़िया का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए आपने अपनी पुस्तक में, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिल जाए तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया कौन है? वह चिड़िया है बुलबुल। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलकी हो। उसे क्या कहते हैं? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। देखो आप, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो हमारी तरह सब्जियां और फल खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी, कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको बुलबुल चिड़िया का क्या है की पहचान के लिए बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है पहले कि तुमने बुलबुल चिड़िया देखी है। आपने बुलबुल चिड़िया देखी तो होगी पर शायद आपको उसकी पहचान नहीं होगी। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि किस तरह हम बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। देखो, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है कि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो वो कौन है? वो बुलबुल चिड़िया है जो तेज आवाज़ में बोलती है। और उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। और तेज आवाज़ के साथ साथ बताया जा रहा है कि उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो कि वो चिड़िया कौन सी है? बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखिए। जब वो उड़ने लगती है तो उसकी पूँछ के सिरा भी ध्यान से देखिए। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। ये देखिए, ये जो है चिड़िया, इसकी पूँछ का रंग भी, सिरे का रंग, ये देखिए पूँछ के सिरे का रंग क्या है? यहाँ पे सफ़ेद दिया गया है। इस तरह से आप बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। तो फिर उसका बाकी शरीर भूरे रंग का, ये भूरे रंग का, और सिर उसका काले रंग का होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। बुलबुल, जैसे आपने देखा होगा तो चिड़िया जब कभी छतों में आई रहती हैं दाना चुगने को, तो यदि हम लोग जाते हैं तो वो उड़ जाती हैं। तो उसी तरह बताया जा रहा है कि ये जो बुलबुल चिड़िया है, इसे हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलकी हो। यहाँ पे बता रहे हैं वो, तुम्हें जब शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पे क्या है? काले रंग की कलकी। ये देखिए आप, यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें इस चिड़िया के सर पे कलकी। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो सिपाही होते हैं उनके जो कैप होती है उसमें भी इसी तरह से कुछ कलकी होती है।
फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या है जो वो बरगद और पीपल के पेड़ में कीड़े ढूंढकर खाती है, वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। तो बुलबुल कीड़े भी खाती है और सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। और जो अमरूद के पेड़ होता है और मटर का खेत होता है, उसमें बुलबुल जल्दी से पहुंचकर उसके दाने, अमरूद में पड़े हुए कीड़े, उन सबको खा लेती है। वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की जड़ों से बुनती है। और बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास, आपने देखा होगा कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए इधर उधर से घास को पेड़ों पर ले जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुलबुल चिड़िया भी अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। यदि आपने चिड़िया के घोंसले देखे होंगे तो वो ये भी कटोरे के आकार के बनाए रहते हैं चिड़िया ने। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। जो बुलबुल चिड़िया है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम किस तरह बुलबुल चिड़िया की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आप इसमें यहाँ पे लिखा गया, पहचानो इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रही है बुलबुल, यानी चिड़िया देखो आप, इसके पंख के नीचे भी रेड है, देखो इसका सर भी काला है ये, और इसकी शरीर जो है वो कैसा है, भूरे रंग का है। और इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है, ये बुलबुल चिड़िया है। फिर देखिए आप, ये क्या, गिलहरी और कौवा। तो तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो मैंने बुलबुल को पहचाना। तो आप भी यहाँ पर लिखिए कि आपने बुलबुल को किस तरह पहचाना। आप लिख सकते हैं कि बुलबुल चिड़िया का सर क्या है, काला, और उसका शरीर, उसका बदन भूरे रंग का है, और उसकी पूंछ के नीचे का भाग लाल रंग का है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने बुलबुल चिड़िया की पहचान करी। फिर है अब सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलकी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलकी होती है, बताओ उनकी कलकी का रंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप पक्षी में लिखोगे मोर और मुर्गा। तो कलकी का रंग मोर का होता है लाल, नीला, पीला। लिख सकते हो आप, लाल, नीला, पीला। उसकी जो कलकी होती है ना मोर की, वो रंग बिरंगी होती है, और मुर्गे की होती है लाल रंग की। इस तरह से आप इन्हें कॉपी में लिखिए, बुक में लिखिए। फिर देखिए नेक्स्ट पेज में, कलकी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं। कलकी वाली बुलबुल को क्यों कहते हैं सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आपने सिपाहियों की कैप को अच्छे से देखा होगा तो उसमें भी कलकी के आकार का, उसमें कलकी लगी रहती है सिपाहियों की कैप में, तो इसलिए हम उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। फिर देखो आप, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो यहाँ पर आपको
लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन खुद बनाए हैं, कुछ बुक से लिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे है, कल्की वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? तो कल्की वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सिर पर भी सिपाही की टोपी पर लगी कल्की के समान कल्की लगी होती है। इस तरह से आप ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन्हें भी कॉपी में करोगे कि जिस बुलबुल के सर पर कल्की लगी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस बुलबुल के सर पर कल्की लगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? बुलबुल चिड़िया के अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। उन पक्षियों के नाम बताओ जिनके सर पर कल्की होती है। मोर और मुर्गा। फिर 5वां देखो आप, बुलबुल के बारे में 3 बातें बताइए। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है, बुलबुल की पूंछ के सिरे सफ़ेद रंग के होते हैं और बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। तो इस तरह बच्चों ये अपनी कॉपी में लिखिए आप। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉपी में लिखकर बताया है कि बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है, बुलबुल की पूंछ के सिरे सफ़ेद होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ये, साथ ही साथ कॉपी में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो आप, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है? पता करो। तो लिख सकते हो आप कॉपी में। यहाँ पे आप लिखोगे कि हमारा घर रेत, सीमेंट और ईंट से बना है ना, ईंट पत्थर आदि से बना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या खाना पसंद है? तो यहाँ पर भी आप अपनी पसंद का जो भी आपको खाना पसंद होगा वो आप कॉपी में लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो आप, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब और कब कब बोलता है? तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, जैसे आपका दोस्त रोहन है आपका दोस्त, और आपको वो कब कब आपसे ऊंची आवाज़ में बोलता है? जब आप उसकी चीज़ें ले लेते होंगे। फिर आपकी मम्मा आपसे कब ऊंची आवाज़ में बोलती होंगी? जब आप कुछ गलत काम करते होंगे। पापा कब आपसे ऊंची आवाज़ में बोलते होंगे? जब आप पापा का कहना ना मानते होंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे लिखना है, नाम लिखना है और फिर बताना है आपको कि कब कब आप से वे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पर है, हमें पहचानो, मैं काली हूँ मीठा गाना गाती हूँ। तो कौन गाता है मीठा गाना? कोयल। फिर मैं हरा हूँ लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन खाता है हरी मिर्च? तोता। सूप जैसे कान, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। तो ये कौन होगा? ये है हाथी राजा। सूप जैसे कान का मतलब बड़े बड़े कान। आपने अपनी आम भाषा में सूप जाना ही होगा, जिसे हम लोग सूपा कहते हैं, जिसमें हम दाल चावल साफ करते हैं। तो उसमें कैसा होता है? वो बड़ा सा होता है, चौड़ा सा होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूप जैसे कान। तो मेरे कान क्या है? सूप जैसे कान है, और मेरे मोटे मोटे पैर हैं और लंबे लंबे क्या हैं? दांत। तो किसके होते हैं ये? हाथी के। फिर नेक्स्ट है, सिर पर ताज दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ। तो किसके होता है सर पर ताज और दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ? ये है मोर। सर पर ताज मतलब यहाँ पे मोर के सर पे भी क्या होता है? कल्की होती है। और दुम पर पैसा का मतलब है कि उसकी दुम पूंछ पर क्या है? जो उनके पंख हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी होंगे मोर पंख। तो
उसे हम कैसे लेते हैं, पैसों के द्वारा ही वो बिकते हैं ना, क्योंकि तो इसलिए बताया जा रहा है कि दुम पर पैसा और बादल देखकर नाचता हूँ। फिर नेक्स्ट है, घरों में आता हूँ सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो कौन कुतरता है घर में घुसकर? चूहा। तो इस तरह आप इन्हें बुक में लिखिए। फिर कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी की कविता लिखो। तुम अपनी सहेली या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आप एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में, एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी गई चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। तो गोभी, आलू, भिंडी क्या है? गोभी, आलू, भिंडी है सब्जी। संतरा, केला, सेब फल। गाय, हाथी, कुत्ता जानवर। मूंग, चना, अरहर ये क्या है? दाल। तो इस तरह से बच्चों आप भी यहाँ पे ये लिखने का प्रयास कीजिए बुक में अपनी। तो इस तरह आप ये कार्य कुछ अपनी पुस्तक में और कुछ कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज ये कार्य अपनी कॉपी में कर एक बार फिर से ये बुलबुल पाठ पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।